शेयर बाजार सुनते ही कुछ लोगों की आंखों में डॉलर का साइन घूम जाता है और कुछ के तो सीधे बुखार चढ़ जाता है। लेखक संतोष नायर की किताब बुल्स, बेयर्स एंड अदर बीस्ट्स उसी शेयर बाजार की असली कहानी है, जो टीवी पर दिखते चमचमाते सेंसेक्स और निफ्टी के ग्राफ से काफ़ी अलग है। ये किताब उन जंगली जानवरों के बारे में बताती है जो मार्केट में खुले घूमते हैं, कभी बेल बुल बन के भागते हैं, कभी भालू बैर बन के सब कुछ गिरा देते हैं, और बीच बीच में दूसरे बीस्ट्स भी आते रहते हैं जो सबका खेल खराब कर जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली। आज जानेंगे उस शेयर बाजार के असली पर्दे के पीछे की कहानी जो हम सबको करोड़पति बनाने का सपना दिखाता है और कई बार कंगाल भी कर देता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, हर निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। हर योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इसी के साथ देखते हैं लेखक क्या कहना चाहते हैं। लेखक की पहली सोच, स्टॉक मार्केट कोई बच्चों का खेल नहीं है। संतोष नायर बिल्कुल पहले पन्ने से क्लियर कर देते हैं, भाई साहब, शेयर बाजार कोई फैंसी जुआघर नहीं है। यहाँ पैसा कमाना है तो धैर्य चाहिए, दिमाग चाहिए और सबसे ज्यादा दिल चाहिए। शेयर बाजार में हर समय कुछ न कुछ चल रहा होता है, स्कैम्स, मैनिपुलेशंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, रूमर्स। यहाँ हर खिलाड़ी खुद को शेर समझता है, पर हकीकत में कई तो खरगोश बनकर काट खा जाते हैं। 1990 के दशक का बाजार हो या आज का, फर्क बस टेक्नोलॉजी का है, जंग तो वही है। उस समय दलाल स्ट्रीट में फ़ोन उठाकर ट्रेडिंग होती थी, आज ऐप में स्वाइप करके होती है, पर धोखेबाज और समझदार दोनों आज भी वैसे ही हैं। लेखक की दूसरी सोच, बुल रन में सबको लगता है वो जीनियस है। बुल यानी बैल के बारे में क्या कहे, जब बाजार ऊपर भागता है तो हर गली मोहल्ले का आदमी खुद को वॉरेन बफेट समझने लगता है। कबाड़ स्टॉक्स भी रॉकेट बन जाते हैं, गलती से खरीदे गए शेयर भी डबल हो जाते हैं। आईपीओ में सबको लॉटरी लगने लगती है। संतोष जी बताते हैं कि कैसे बुल रन में सबके दिमाग का वायरिंग ही बदल जाता है। रिस्क क्या होता है, ये सवाल कोई पूछता ही नहीं। सब यही सोचते हैं, ए फ्लैट तो मैं रिटायरमेंट प्लान बना लूं, मालदीव्स में घर ले लूं। पर भाई, बुल रन में असली खिलाड़ी वो है जो ग्राउंड रियलिटी समझता है, न कि वो जो नेबर शर्मा जी से सुनकर शेयर खरीद रहा है। क्योंकि बुल रन ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं होता, जैसे शादी में आए मेहमान जो 2 दिन बाद बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं। लेखक की तीसरी सोच, बेयर मार्केट असली खेल दिखाता है। बेयर यानी भालू को भी समझ लो। जैसे ही बाजार गिरना शुरू होता है, सबके सपनों के महल धड़ाधड़ गिरने लगते हैं। बेयर मार्केट में असली स्क्रीनिंग होती है, कौन इन्वेस्टर है, कौन गैम्बलर है, सब सामने आ जाता है। जिनका होमवर्क कमजोर था वो पैनिक सेलिंग करने लगते हैं, जिनका पेशेंस कमजोर था वो लॉसेस पर लॉसेस बुक करते हैं। संतोष जी मस्त उदाहरण देते हैं, बेयर मार्केट ऐसा है जैसे बारिश में बिना छतरी के फंसना। अगर स्ट्रांग हो तो भी भीगोगे, पर टिके रहे तो रेनबो भी देखोगे। बेयर मार्केट में पैसा बनता नहीं है, पैसा बचता है, और वही बचा हुआ पैसा अगली बुल मार्केट में करोड़पति बनाता है। लेखक की चौथी सोच, इनसाइडर गेम्स और मैनिपुलेशन से सावधान। संतोष जी यहाँ एक और पर्दा उठाते हैं। बाजार में हर गली मोहल्ले में ईमानदारी नहीं बिकती। ये वही अदर बीस्ट यानी जंगलीपन की बात हो रही है। क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये सारी लेखक के शब्द हैं, मैं बस बता रहा हूँ शॉर्ट में। बेसिकली कई बार बड़ी कंपनियां खुद अपने शेयर का भाव मैनिपुलेट करती हैं। कभी कभी ऑपरेटर्स पूरे बाजार को नचा देते हैं, और कई दफ़ा मीडिया भी पैसे लेकर स्टॉक्स को प्रमोट करता है। किताब में ऑथर खुद के एक्सपीरियंसेस बताते हैं कैसे 90 में ब्रोकर्स, कंपनी प्रमोटर्स और ऑपरेटर्स मिलकर गेम्स खेलते थे। आज भी बहुत फर्क नहीं पड़ा, बस सूट बूट पहनने वाले प्लेयर्स बन गए, खेल वही है। यही वजह है कि सही रिसर्च, सही कंपनी सिलेक्शन और अपना दिमाग लगाना सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर आप मार्केट के चक्कर में आंख मूंद कर भागे तो किसी और का मुनाफा आपका नुकसान बन जाएगा। अब तक अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक ठोको, शेयर करो और सब्सक्राइब करना न भूलो। और कमेंट में बताओ, आपको बुल मार्केट ज़्यादा पसंद है या बेयर मार्केट में बागेन खरीदने का मजा ज़्यादा आता है। लेखक की पांचवी सोच, आईपीओएस सपनों की लॉटरी या जुए का खेल। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कंपनी जब पहली बार शेयर बेचती है। अब आईपीओ सुनते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती है। संतोष जी बताते हैं कि कैसे आईपीओएस को भी केयरफुली एनालाइज करना चाहिए। कई बार कंपनीज हाई वैल्यूएशन पर आईपीओ लॉन्च करती हैं ताकि पुराने इन्वेस्टर्स अपना माल निकाल सकें। कई बार आईपीओएस हाइप क्रिएट करके फंसाते हैं।
1990 से लेकर आज तक ये ट्रेंड चलता आ रहा है। कई आईपीओएस लॉन्च के कुछ महीनों में ही आधे प्राइस पर आ जाते हैं। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करना लॉटरी टिकट खरीदने जैसा है। अगर सही स्टडी की तो जैकपॉट, नहीं तो सीधा जैकपॉट वाली बर्बादी। लेखक की छठी सोच, सब्र और अनुशासन ही असली हथियार हैं। ऑथर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा काम आती है तो वो है पेशेंस यानी सब्र, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अगर आप रोज रोज ट्रेड्स बदलोगे या हर न्यूज पर पैनिक करोगे तो मार्केट आपका पैसा निकालकर अपना बना लेगा। असली इन्वेस्टर वही है जो प्लान बनाकर चलता है। सही रिसर्च, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और इमोशनल कंट्रोल। संतोष जी खुद एग्जाम्पल्स देते हैं कैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने धैर्य से ही पैसा बनाया है। वॉरेन बफेट से लेकर भारत के राकेश झुनझुनवाला तक। लेखक की सातवीं सोच, इमोशनल क्वोशंट, इंटेलिजेंस क्वोशंट। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए केवल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, इमोशंस को कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। लालच में आकर ओवर इन्वेस्ट मत करो, डरकर सस्ते दामों में स्टॉक बेच मत दो और भीड़ की बातों में बहकर डिसीजन मत लो। मार्केट में वही टिकता है जो अपने दिमाग से नहीं, दिल को भी संभाल कर चलता है। संतोष जी कहते हैं, मार्केट में खुद से लड़ने वाला ही मार्केट को जीत सकता है। कुल मिलाकर क्या सीखा? मार्केट मेला नहीं है, सोच समझकर पैसा लगाओ। बुल मार्केट में भी दिमाग ठंडा रखो, बेयर मार्केट में पैनिक मत करो, अपॉर्चुनिटी खोजो। आईपीओएस में लॉटरी की तरह इन्वेस्ट मत करो, ऑपरेटर गेम्स से बचो, खुद रिसर्च करो। पेशेंस और डिसिप्लिन से ही वेल्थ बनेगा। और सबसे जरूरी, अपने इमोशंस को संभालो। बुल्स, बेयर्स एंड अदर बीस्ट्स एक ऐसी किताब है जो आपको बाजार के शेर से लेकर गीदड़ तक सबकी पहचान कराती है, ताकि आप खुद जंगल का राजा बनो, शिकार नहीं। अगर आप मार्केट के असली किस्से और सबक जानना चाहते हैं, किताब पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर पढ़िए। अलविदा, अगले समरी में मिलते हैं एक और नई किताब, नई सीख और नई मस्ती के साथ।